मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वो ये सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आज़ाद है वो और अपनी मन मर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वो तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं मेरे बच्चे, ना ही वो कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था। हमेशा अपने मन की ही है उसने। उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वो खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तुमने उस पर। जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है। क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूल कर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ़ कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ़ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आज़ाद कर दिया है। और अब उसका गुस्सा उसकी हंसी, मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने। और ये रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था, तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया। और वो गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वो तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वो सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वो तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार ये है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ़ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वो कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वो आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा त्याग व्यर्थ चला गया है। पूरी दुनिया छोड़कर वो तुमसे ही कंपटीशन करने लगा था कि ये व्यक्ति अच्छे परिवार से है, सब कुछ कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बेकार हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे कि वो अपना करियर नहीं बना पाया। इसमें तुम्हारा क्या दोष। वो ये बातें अगर तुमसे करता तो तुम उसे समझाते, तुम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं उसे दूर करने की कोशिश करते। लेकिन वो हमेशा ऐसे लोगों के पास अपना दुख बताने जाता है, अपना दुखड़ा रोता है, जो लोग हमेशा उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काते हैं। वो लोग हमेशा तुम्हारे बारे में उल्टी बातें करते हैं, जो आग में घी डालने का काम करती हैं। वो अब तुम पर यकीन नहीं करता और ना तुम उस पर यकीन कर पा रहे हो। ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। पर वो बहुत जल्द गुस्से में तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव से उसके मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा हो गए हैं। उसे डर लगने लगा है कि तुम्हारे जीवन में कोई और है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने खुद तुम दोनों के रिश्ते का मजाक बनाया और वो तुम दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर आया था। अब उसे लग रहा है
कि कहीं उसे उसके कर्मों की सज़ा तो नहीं मिल रही है। कहीं तुम भी तो उसके साथ वही सब नहीं कर रहे हो और तुमने भी तो किसी और का हाथ नहीं थाम लिया है। उसने तुम्हारी बातों को मजाक में लिया, इस बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है उसे। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा मेरे बच्चे। उसके सामने सबकी सच्चाई आ गई है। लोगों ने कैसे उसे अपने जाल में फंसाया, ये सब कुछ वो तुम्हें बताना चाहता है। वो तुम्हें, तुम्हारे साथ को बहुत मिस कर रहा है। उसे पता है कि तुम दोनों साथ नहीं हो और वो तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी और की वजह से वो वादा निभा नहीं पाएगा। पर वो चाहता है कि तुम उसकी बातों को समझो, उसकी मजबूरी को समझो। तुम्हें उसके जीवन की पूरी कहानी पता है, उसके बाद भी तुमने उसे इग्नोर किया। इस बात पर उसे रोना आता है और उससे अब और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में लोगों से ज़रूर बात कर रहा है। और जिन लोगों से वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, वो उसे समझाने की जगह, उसका गुस्सा शांत करने की जगह उल्टा उसे भड़का रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे हर हाल में तुमसे बात करनी है और तुम्हें सब कुछ बताना है। तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को ठीक करना है उसे। ओम नमः शिवाय।